ये है वो भंगार वाले का गोडाउन। आप भंगार वाला कहाँ है? अभी तक आया नहीं है। अरे बहुत लेट हो रहा है पोपटलाल, मैं निकलता हूँ। बापूजी घर पे बेचारे भूखे राह देख रहे हैं। जेठालाल बस 2 मिनट, वो आ ही रहा होगा। अरे देखो वो आ गया। आ गया। इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई, आ गया है भोला। जो चाहे सब कुछ यही मिलेगा, पुरानी साइकिल, बाल्दी या दुल्हन का चोला। दुल्हन का चोला? अरे वो गलती से बोला, ऐसा कुछ नहीं है भाई। तो जल्दी शटर खोलना भाई, जल्दी है, बंद कर शायरी बायरी भाई। हाँ चलो चलो। वो ऐसे बोल दी गलती से। हाँ चलो आओ। वेलकम वेलकम वेलकम, आइए आइए। तो ये है मेरा गोडाउन। मेरे असिस्टेंट ने सब सामान लाके यहाँ पे रखा है। उसमें आपकी स्त्री कहाँ है ये मुझे नहीं पता, वो आप लोग ढूंढो। अरे इतना बड़े गोडाउन में अभी स्त्री ढूंढनी है तो बहुत टाइम जाएगा। पोपटलाल मैं निकलता हूँ। अरे क्या निकलता हूँ भाई, तुम चले जाओगे तो सिर्फ हम 3 लोग रह जाएंगे। मैं, नट्टू काका और बाघा। और वो कहते हैं ना, 3 तिगड़ा काम बिगड़ा। नहीं 3 कहाँ, ये भी है ना चौथा। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं राही हूँ अकेला। नहीं खाता कभी केला। लगा है भंगार का मेला, जो ढूंढना है वो ढूंढो, मैं हूँ थकेला। अरे मिस्टर भोला, प्लीज हेल्प अस। अगर स्त्री नहीं मिली तो इनकी शादी नहीं होगी। मेरी नहीं भाई, इनकी। क्या बात कर रहे हो? इनकी अभी तक शादी नहीं हुई? नहीं ना। कमाल की बात है, लोग शादी के लिए स्त्री ढूंढते हैं, ये तो स्त्री ढूंढ रहे हैं। अरे भाई वो क्या हुआ कि ये स्त्री दूसरे की और मैं कुंवारा हूँ। और मैंने उसके सामने कसम खाई है कि मैंने आज शाम तक उसकी स्त्री नहीं लौटाई तो मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा। ओह, मैटर इज सीरियस। इवन आई एम क्यूरियस। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। स्त्री ढूंढते हैं फास्ट एंड फ्यूरियस। चलो। बापूजी मैं बस आ रहा हूँ। बापूजी आ रहा हूँ मैं। अरे आ रहा हूँ तो तू आधे घंटे से बोल रहा है। कहाँ पहुंचा वो बोल। भंगार के दुकान में। वो एक स्त्री भंगार में बेची थी, उसको वापस लेने आया हूँ बापूजी। अरे यहाँ भूख के मारे मेरे पेट में सिलवटें पड़ रही है और तू भंगार की दुकान में स्त्री की लेवर देवर करने पहुंच गया। बापूजी मैं घर आके आपको विस्तार से सब कुछ बताऊंगा कि मुझे यहाँ क्यों आना पड़ा। नहीं, तू अभी कभी बता मुझे। अभी बताने बैठूंगा तो और लेट हो जाएगा बापूजी। अरे भाई तू आ, जल्दी जल्दी आ भाई। ओके ओके। हाँ 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 भाई, मिली स्त्री? नहीं सेठ जी। ओहो, ओ भाई ओ क्या कर रहा है तू? नहीं कुछ नहीं, क्या कर रहा हूँ? अरे क्या कुछ नहीं, स्त्री ढूंढने की जगह लड़के की फोटो देखने क्या बैठ गया तुम? भाई वो तो ये चेहरा जाना पहचाना लगा इसलिए देख रहा था। पता नहीं कहाँ, लेकिन बहुत देखा है इसे। अरे भाई वो तो इतने सालों में तुमने न जाने कितनी लड़कियों को देखा है, तो उसमें से सबसे पहली लड़की जिसने तुमको ना बोला होगा ना, उसकी सबसे बड़ी बेटी होगी ये। जेठालाल। अरे माँ पे गई होगी ना, इसलिए उसकी शक्ल तुम्हें जानी पहचानी लग रही है, वो कह रहा हूँ मैं। अरे भाई स्त्री ढूंढो ना, मत भूलो तुम्हें लेट हो रहा है। हाँ तो तुम भी मत भूलो कि हम यहाँ स्त्री ढूंढने आए हैं, लड़की देखने नहीं। हाँ चलो चलो ढूंढो भाई ढूंढो। मिल गई। मिल गई, मिल गई। अरे वाह, मिल गई सेठ जी। कहाँ से मिले? सेठ जी यहाँ नीचे थैले में ही पड़ी थी, हमारे पैरों के पास कब से रेंग रही थी और कह रही थी मैं यहाँ हूँ, मुझे उठा लो, बाघा भैया मुझे उठा लो। चलो ये लो भाई, ये आपका 50 रुपए, हम लोग निकलते हैं। लो। नहीं नहीं, रखिए रखिए। अरे अरे वाह, थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। 1 मिनट, जरा इस्त्री देंगे? ये क्यों? पाइप, प्याला हो या पानी का नल,
जब जब कोई भंगार मेरे दुकान से विदा होता है मैं हो जाता हूं इमोशनल। ओ अच्छा, मिल लीजिए भाई साहब, मिल लीजिए। सो नाउ लेट्स बी प्रोफेशनल। अब ये स्त्री 50 में नहीं 1000 में मिलेगी। अरे अभी तो 50 रुपए में ले गए थे और सीधा 1000 रुपए। तब आप इसके मालिक थे, अब मैं हूं। मेरी चीज मैं 1000 में बेचूं या लाख में, आपको नहीं खरीदनी तो मत खरीदो। पोपटलाल छोड़ो भाई, छोड़ो ये स्त्री को छोड़ो। 500 की एक नई स्त्री लेके भिड़े को दे देना। चल भाई चलो चलो निकलते हैं, चलो। जेठालाल, यही स्त्री लेनी पड़ेगी। मैंने अपनी होने वाली बीवी की कसम खाई है। बाप रे। रहता ऐसे फालतू कसम खाता क्यों है तू भाई? देखो भाई, 50 रुपए की चीज का सीधा 1000 रुपए मांग रहे हो, ये तो गलत है। हाँ, अरे यही तो मेरा धंधा है, भंगार में पुरानी चीजें लेकर उसे रिपेयर करके बेचना। अरे लेकिन भोला भाई, ये स्त्री चालू कंडीशन में है, मैंने ही रिपेयर की थी। लो, ये तो चालू कंडीशन में भी है, फिर तो अब इसका ज्यादा होगा, 2000। अरे ओ 2000 पे चालू कंडीशन में तो क्या हुआ है, तो भंगार ही ना। ज्यादा से ज्यादा 100 रुपया देंगे। जाओ भाई कहीं और से ले लो। जब तक तुम हमारे भाव में नहीं दोगे तब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। अरे ओ भाई क्या नहीं हिलेंगे, बापूजी वहाँ घर पे भूखे बैठे हैं, मुझे निकलना पड़ेगा भाई, चलो अभी। देखो भाई, मुझे भी घर जाना है, लेना हो तो लो, नहीं तो मैं गोडाउन बंद कर देता हूँ। अरे लेना है भाई। जेठालाल 2000 दे दो। अरे मैं क्यों दूं? अरे भाई तुमने बेची है तो तुम ही खरीद कर दोगे ना। अरे इसमें मेरी क्या गलती है भाई? तुमने बागा को रिपेयरिंग करने के लिए दी थी ना। तो बागा तुम दे दो। मैं कहाँ से 2000 रुपए दूं? एक काम कर बागा, पोपटलाल को बोल रिपेयरिंग का 2500 रुपया हुआ, उसमें से 2000 इसको दे दे और 500 तू रख ले। हाँ, और चलो घर जाते हैं, चलो। अरे भाई 500 रुपए में तो नई स्त्री आ जाएगी। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, इसको 2000 देने की जगह पे 500 की 2 नई स्त्री ले ले और भिड़े को दे दे, भिड़ा राजी हो जाएगा। नहीं दे सकता, मैंने इसी स्त्री को लेके कसम खाई है ना। देखो भाई, तुम लोग अंदर बैठ के आराम से डिस्कशन कर लो, तुम्हारा फाइनल हो जाए तो मेरे को बुला लेना, मैं कल इसी टाइम पे आऊंगा। तो क्या है, कल मैं पूरा दिन थोड़ा बिजी हूँ। अरे क्या मुसीबत है। अरे भाई दे रहे 2000 दे रहे, शटर खोल जेठालाल, ये 2000 मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। पोपट भाई आपको 2000 नहीं, आपको तो सिर्फ 1400 रुपए ही देने हैं। क्यों 1400? 600 रुपए तो हमारे पास भंगार के आ गए हैं, अब हमारी जेब से तो सिर्फ 1400 रुपए ही जाएंगे। अरे लेकिन नटू काका, भंगार तो हमारा ही गया ना। हाँ ओह आई एम सॉरी, आई कन्फेस इट इज माय मैथमेटिकल मिस्टेक। पोपटलाल जी, आप पूरे 2000 रुपए ही देना। अरे पहले मुझे दो ना 2000। अरे ये लो ना भाई, ये लो, चलो। देखो भाई, और कुछ चाहिए तो बोलो, यहाँ पे सब बेचने के लिए ही है। अरे नहीं भाई नहीं, यहाँ तो लाखों करोड़ों का सामान है, हमारी ताकत नहीं है खरीदने की। अरे पैसा क्या करते हो, क्या है पैसे का मोल, एक दिन तू बिक जाएगा माटी के मोल। चल हवे, खुल गई है तेरी पोल, ये सब है तेरी झोलम झोल। हाँ वाह जेठालाल, अरे चलो ना भाई तुम यार, इधर कहाँ थे, तुम्हारे चक्कर में मैं फंस गया इधर। ओके सेठ जी, गुड नाइट। अरे क्या गुड नाइट, पहले दुकान जाइए, वहाँ मगन अकेला है, दुकान बढ़ा के फिर आप जाइए। नहीं सेठ जी, दुकान तो हम जा ही रहे हैं, लेकिन आप कल मिलेंगे ना, इसलिए मैंने गुड नाइट कहा। अच्छा हाँ, गुड नाइट सेठ जी। Okay, good night, पोपट भाई। गुड नाइट, थैंक यू। वेलकम। हाँ रिक्शा 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 रिक्शा। अरे ऐसा ही होता है, जब जल्दी होती तभी एक रिक्शा नहीं मिलती। जेठालाल, रिक्शा आ रही है, मैं रोकता हूँ, तुम अंदर घुस जाना। हाँ ठीक है। हाँ। रिक्शा अरे आ जाओ रिक्शा पकड़ के रखा मैंने, आ जाओ। गोकुल धाम सोसाइटी पाउडर गली। नहीं साहब, नहीं जा सकता। क्यों?
समझो साहब, गैस कम है, रास्ते में बंद होगा तो आपको ही धक्का मारना पड़ेगा। अरे मार लेंगे भाई धक्का। अरे पोपटलाल, अरे भाई ये लोग झूठ बोलते हैं भाई। नहीं नहीं झूठ नहीं बोलता। अरे भाई एक बार ऐसे ही मैं भी लड़ गया था रिक्शा वाले से, लेकिन सच में फिर आधे रास्ते में वो गैस खत्म हो गया, मुझे बहुत धक्का मारना पड़ा। गैस के मामले में ये लोग बहुत सीरियस होते हैं, कभी मजाक नहीं करते। उतरो भाई, उतरो उतरो उतरो। हाँ, चलो भाई। चलो 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 चलो। कब क्या 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 हुआ था? अरे भाई एक बार क्या एक हुआ? मिनट। ओ भिड़े का फोन है, बोल भिड़े। पोपटलाल, सुहानी शाम ढल चुकी, न जाने तुम कब आओगे भाई। देखो तुमने अपने होने वाली बीवी की कसम खाई है, अगर तुम नहीं आए तो कसम टूट जाएगी। हाँ अरे भाई तेरी स्त्री देने ही आ रहा हूँ, कब से वही सुन रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। कब आओगे तुम पोपटलाल? अरे तू एक काम कर, नीचे कंपाउंड में आ जा, मैं तुझे वहीं तेरी स्त्री दे देता हूँ। हाँ वेरी गुड ओके। माधवी, ए माधवी, काय? मैंने पोपटलाल को फोन किया था, वो भी कंपाउंड में इसलिए लेके आ रहा है, वो इसलिए मैं ऊपर आ जाऊँ। हाँ ओ शाहरुख भिड़े, काय ऐसे ही जाओगे? तो दे दो, सॉरी। एक रिक्शा नहीं दिखाई दे रही है। भगवान प्लीज एक रिक्शा भेज दो, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज। हाँ बापूजी। बेटिया, अब मैं खाकर खा लेता हूँ। नहीं नहीं बापूजी नहीं, प्लीज आप खाकरा मत खाना प्लीज बापूजी। अगर आपने खाकरा खा लिया तो मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा बापूजी प्लीज। हाँ तो पर तू आना भाई, कब से बोल रहा है आ रहा हूँ, लेकिन तू क्या आ ही नहीं रहा है। बस बस बापूजी, अभी 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 सच्ची सच्ची आ रहा हूँ। 8 मिनट में आप नीचे देखना, मैं आपके चरणों में पड़ा हुआ मिलूंगा बापूजी प्लीज। जेठालाल रिक्शा, सॉरी रिक्शा नहीं टेम्पो है। अरे टेम्पो तो टेम्पो, अभी इसको कैसे भी करके रोकते हैं, पटाते और बोलते हैं कि भाई प्लीज तुमको गोकुलधाम छोड़ दे पाए। रुको पैसा मेरी बात सुनिए। देखिए मेरे बापूजी घर पे बेचारे भूखे तड़प रहे, राह देख रहे, मैं कब से रिक्शा की राह देख रहा हूँ, लेकिन एक रिक्शा नहीं मिल रही। प्लीज प्लीज आपको पैसा चाहिए मैं दे देता हूँ, ये लीजिए। ये आप ये 100 रुपया रखिए, प्लीज हमको छोड़ दीजिए। ये पाउडर गली में गोकुलधाम सोसाइटी है, प्लीज एक इंसानियत के नाते मदद कीजिए भाई, प्लीज 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 भाई। ठीक है, पीछे बढ़ जाइए। हाँ मान गया पोपटलाल, मान गया। आ जाओ चलो 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 आ जाओ, हम बैठ जाते हैं भाई। हाँ, एक बार चालू मत। थैंक यू भाई, थैंक यू। इधर ओ पोपटलाल, पोपटलाल, जेठालाल, ए पोपटलाल, रुको भाई रुको। पोपटलाल, जेठालाल, तुम दोनों मेरी स्त्री लेकर कहाँ गए थे? अरे भाई तुम्हारी स्त्री लेके मैं कहीं नहीं गया था, ये तुम्हारी स्त्री लेके मेरी दुकान पे आया था रिपेयरिंग करवाने। रिपेयरिंग? हाँ इसने दौड़ दी थी तुम्हारी स्त्री, इसने भागा के पास आया था रिपेयरिंग करवाने। क्या? अरे जेठालाल ये सब कहने की क्या जरूरत है? क्यों ना कहूँ, अगर तुम ये भिड़े की स्त्री मेरी दुकान पे रिपेयरिंग करवाने नहीं लाते तो ये भंगार में बिकती नहीं। भंगार? हाँ, और ये अगर भंगार में बिकती नहीं तो भंगार वाले से यही स्त्री 2000 में वापस खरीदनी नहीं पड़ती ना। काय चाललंय भंगार में? जेठालाल हा काय प्रकार है? ये विचार है ना। मैं बताता हूँ भाई, हुआ यूं कि वो अरे माझा कर्मा पोपटलाल, तुमने इस स्त्री के लिए 2000 रुपए दिए? नहीं इसने नहीं, मैंने दिया भाई। अरे भाई मैं बाद में दे दूंगा, लेकिन पोपटलाल अरे इतने पैसे में तो नई स्त्री आ जाती, तो मुझे नई स्त्री खरीद के दे देते ना। ये देखो देखो देखो, मैंने बोला इसको भिड़े कि अरे भाई ये भंगार स्त्री के 2000 देने की कोई जरूरत नहीं है, इससे अच्छा कोई नई स्त्री खरीद के भिड़े को दे दे, भिड़े राजी राजी हो जाएगा, पर माना ही नहीं। अरे भाई लेकिन ये स्त्री के साथ भिड़े की यादें जुड़ी हुई है ना, अब वो यादें नई स्त्री में कैसे ट्रांसफर करूं? पोपटलाल, नई स्त्री के साथ नई यादें बन जाती। हाँ, और यादों का क्या है, यादें तो दिल में रहती है ना, स्त्री में थोड़ी रहती है। वैसे भी ये स्त्री में बंकर में बेचने ही वाला था, और इतना परेशान होने की जरूरत ही क्या थी, तो मुझे फोन कर देते। देखो देखो देखो, ये सब तू अभी बोल रहा है?
अगर तूने मुझे तभी बोल दिया होता तो मैं इस भंगार स्त्री के लिए वो इतनी बड़ी कसम ही नहीं खाता। छेटिया, तू सोसाइटी में आ गया फिर भी घर पे नहीं आ रहा। आ गया बाबूजी, मैं आ गया बाबू चक। अरे तुझे क्या मजा आता है मुझे भूखे रख के? अरे बोल भागता किधर है? चाचा जी, अरे गिर जाएगी चाचा जी। बोल के चाचा जी, पापा आ गए, चलो 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 चलो। सबसे पहले तो तू ये तेरी घड़ी निकाल और बाहर फेंक दे। क्यों बापूजी? अरे क्या क्यों? जिसे टाइम की कदर ना हो उसे घड़ी पहनने का कोई हक नहीं है। 10 मिनट बोल के 9 बजा दिए। अब तो भूख भी रात देख के पेट से निकल के दिमाग में घुस गई है। हाँ दिख रहा है बापूजी। सॉरी बापूजी, दरअसल मैं दुकान से निकल के घर पे आ ही रहा था कि इतने में दुकान पे पोपटलाल आ गया। नहीं, वो हुआ यूं बापूजी के उसमें लफड़ा हो गया। बाबू चक, ये सब तूने अगर मुझे फोन पे ही बता दिया होता तो हम लोग बाहर खाना खाने जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर देते। मैं घर पे सबके लिए खिचड़ी बना देता ना। लेकिन बापूजी मुझे पता नहीं था ना कि इतना टाइम लग जाएगा। मुझे लगा कि अभी घर पे पहुंच जाऊंगा, लेकिन बहुत टाइम लग गया बापूजी। सॉरी बापूजी। अब क्या करना है? अभी बस एक 5 मिनट रोके, मैं फटाफट कपड़ा बदल के आता हूं। 2 मिनट बापूजी, 2 मिनट में अभी आया। सेठिया, अगर तू 2 मिनट में बाहर नहीं आया ना तो मैं दूध और खाकर खा के सो जाऊंगा। चलिए बापूजी, आ गया। देखिए 2 मिनट के अंदर ही आ गया मैं। हाँ चल अभी चल। चलिए। क्यों रुक गए बापूजी? अभी क्या होटल तक चल के जाना है? नहीं सॉरी, आप यही रुकिए, मैं रिक्शा लेके आता हूँ बापूजी। क्या पापा, आपको रिक्शा पहले से बुला कर रखनी चाहिए थी ना। राजकुमार जी, जब मैं तैयार होने गया था तभी आप भी रिक्शा बुला सकते थे ना। किसने आपको रोक के रखा था? लेकिन पापा मुझे थोड़ी पता है हम लोग कहाँ जा रहे हैं। वो रिक्शा वाले को बताना पड़ता है ना कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और आपने बोला तो मैं लेकर आता रिक्शा। ये छोटी दया, ये बड़े बाबू चक। अरे भाई जेठालाल, क्या बात है, पूरा गड़ा खानदान एक साथ, तीनों पीढ़ी, कहाँ जा रहे हो? ऐसे वो मम्मी अहमदाबाद गई है ना, तो हम तीनों होटल में खाना खाने जा रहे हैं। ये तारक चलिए, खाना तैयार है। चाचा जी, जेठा भाई, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई दया भाभी अहमदाबाद गई हुई है ना, तो ये तीनों होटल में खाना खाने जा रहे हैं। बताओ। बिल्कुल गलत बात चाचा जी। मेरे होते हुए आप लोग बाहर का खाना खाएंगे? आप लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं आप सबका खाना भी बना देती ना। तो अभी भी देर का हुई अंजलि, फटाफट बना दो जल्दी। हाँ करेक्ट। आप लोग बैठ के बातें कीजिए, मैं फटाफट खाना तैयार कर दूंगी। करेले का पुलाव, अदरक मूली का रायता, आंवले की चटनी और डाइट पापड़। नहीं अंजलि भाभी, रहम कीजिए। मतलब आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं? हाँ, आप लोगों के लिए खाना बनाने में मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ, और आप लोग हमारे साथ खाना खाएंगे तो हमें मजा आएगा जेठालाल। हाँ। क्या मेहता साहब, क्यों मरवा रहे हो? जेठालाल, सुबह सुबह बबीता जी का बैग उठाने के लिए बुला सकते हो, लेकिन होटल में खाना खाने के लिए नहीं बुला सकते। मैं भी कोई बहाना बना के आ जाता। और वैसे भी जेठा भाई, मेरे होते हुए चाचा जी को बाहर का खाना खाना पड़े, कैसा लगेगा? अंजलि बेटा, अरे इतनी देर भूखा रहा क्या करेले का पुलाव खाने के लिए? करेले का पुलाव आज मैं तुझको खिला दे, हम फिर कभी खाएंगे। पर चाचा जी। हाँ अंजलि आंटी, बहुत दिनों के बाद बाहर खाने का प्रोग्राम बना है। हाँ, चलो दादाजी, चलो। ओके चलो। बाय, एंजॉय। बच निकले। क्या? नहीं मेरे कहने का मतलब है कि आज कुछ भी नहीं बचेगा। जो भी तुमने बनाया मुझे ही खाना है, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। सच्ची? हाउ स्वीट। तारक तो जल्दी चलिए, फटाफट खाना लगा। कमाल है साहब। अब जेठालाल तो गए होटल में खाना खाने के लिए, बढ़िया मसालेदार खाना खाएंगे, और मेरे नसीब में तो ये करेले लिखे हैं। जिंदगी ऐसी है साहब, ऐसे ही अनुभव देती है, कभी खट्टे कभी मीठे। क्या करें, अपना अपना नसीब है। किसी के भाग्य में बढ़िया खाना, मेरे भाग्य में करेले। ऐसा ही होता है। अब जैसे हमारे पोपटलाल जी, जिंदगी में उन्हें कुछ खास अच्छे अनुभव नहीं दे रही है, लेकिन उन्हें लगता है कि जब शादी हो जाएगी तो मीठे अनुभव मिलेंगे। होता है, जिंदगी में ऐसा होता है। लेकिन जेठालाल का भी क्या कहें, उसकी कुंडली में तो सारे अनुभव कड़वे और तीखे ही लिखे हैं। अब कहें होटल में खाना खाना है, वो भी चंपक चाचा के साथ। पहली बात तो दोनों साथ है, यही कमाल की बात है। अब देखना ये है कि क्या होता है। सबसे पहली बात, वो होटल पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते, और पहुंचते हैं तो क्या क्या हंगामे होते हैं। अब जो भी होंगे आप बेतहाशा हंसेंगे और हंसते हंसते कहेंगे। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। करेला।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.